हेलो माय फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, मैं आपका मैथ्स गुरु विपिन कुमार शुक्ला। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स चैप्टर आपका है रियल नंबर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 कराने वाला हूं और मैं इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा जो आपके लिए यूजफुल होंगी जब आप 10th का एग्जाम अगर देंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है जो कि नवंबर दिसंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप होना है, तो बेटा आपका ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहां पर आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, आपने जो है वो लॉन्ग डिवीजन यूज नहीं करना है यहां पर। और स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, ये जो रेशनल नंबर है आपके, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये आपने यहां पर बताना है। तो देखिए बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 13/3125। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक करेंगे 13 अपॉन, और ये हमारा 5 की कितने पावर है, अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आता है 5 की पावर 5। जब आप 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3125। बिल्कुल क्लियर है? यस सर। तो बेटा एक बात जान लो कि अगर आपका डिनोमिनेटर में 5 की पावर m बनता है, आप समझ लीजिए, अगर आपके डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर है आपका, और इस डिनोमिनेटर में अगर 5 की पावर m इस टाइप का बनता है तो इसका मतलब ये रैशनल जो एक्सपेंशन होता है, रैशनल नंबर, ये आपका जो है वो टर्मिनेटिंग है, ये आपका टर्मिनेटिंग रैशनल एक्सपेंशन है। तो इसको आप लिखेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल और एक्सपेंशन। फिर से आप समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन दिया था 13/3125। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है इसको चेक करना है, इसका फटाफट जो है एलसीएम लेना है आपने, इसको प्राइम फैक्टर में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है। 3125 को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 की पावर 5 आ जाएगा। और अगर आपका डिनोमिनेटर, आप समझ लीजिए, अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर n या 5 की पावर m ये बनता है, सिर्फ ये होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो गिवन एक्सपेंशन है आपका, ये टर्मिनेटिंग रैशनल एक्सपेंशन है। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। सब आपकी समझ में आ गया? आपकी आ गया समझ में? यस सर। तो एक बार फिर से आप एक्सप्लेन करते हैं। हमने सबसे पहले लिखा 13/3125। अब 3125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 5। हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आप इसको कन्वर्ट कर लो तो ये हो गया 5 की पावर 5। और मैंने आपको बताया कि अगर डिनोमिनेटर 5 की पावर m इस पैटर्न में होता है तो आप इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल एक्सपेंशन। यहां पर हम कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं कर रहे हैं। विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन हमने पता कर लिया कि ये जो है वो टर्मिनेटिंग रैशनल एक्सपेंशन है। आपको समझ में आ गया बेटा? यस सर। आपको समझ में आया? यस सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 17/8। डस्टर देना बेटा। ठीक है सर। ये देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां पर देखिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है और ये है आपका 17/8। अब 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए बेटा? 8 को 8 के फैक्टर करिए, क्या लिख सकते हैं 8 को? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 लिख सकते हैं आप। देखिए, मतलब ये आपका 2 की पावर n के पैटर्न में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका टर्मिनेटिंग, इसको आप लिख देंगे टर्मिनेटिंग रैशनल एक्सपेंशन। ये आपका टर्मिनेटिंग रैशनल एक्सपेंशन है। आप बेटा एक बार फिर से समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन था 17/8 और आपको विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए आपको पता करना था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को हम ब्रेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में। तो हमने यहां पर किया, तो 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 क्यूब, 2 की पावर n का पैटर्न है। इसका मतलब ये आपका टर्मिनेटिंग रैशनल एक्सपेंशन है। समझ में आ गया बेटा आपकी? यस सर। आपकी समझ में आया? यस सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना है।
अगर आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल एक्सपेंशन आपको पता करने हैं, रिपीटिंग एक्सपेंशन आपको पता करने हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थर्ड आपका क्वेश्चन दिया है 64/455 इक्वल टू, इसको आप फिर से ब्रेक करिए, इसके फैक्टर करिए, बताइए भाई 64/455 का एलसीएम लीजिए, बताइए कितना आ रहा है, करिए इसको। इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में कन्वर्ट कीजिए। फाइव इंटू 7 इंटू 13, ये आ रहा है आपका 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो देखिए आपका ये जो है वो डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर में 7 और 13 आ रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर में 7 और 13 आ रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, तो ये आपका जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ये जो आपका रैशनल नंबर है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा और डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो बेटा ये आपको अच्छे से समझ लेना है। फिर से आप देख लीजिए, आपका क्वेश्चन दिया था 64/455, आप भी देख लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, फटाफट करते जाइए। 455 डिनोमिनेटर में है, इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में कन्वर्ट किया, क्या है हमारा 5 इंटू 7 इंटू 13। देखिए 5 तो है यहां पर, बट 7 और 13 यहां पर है, इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा और डेसिमल एक्सपेंशन तो है ही है, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसको। तो समझ में आ गया बेटा आप लोगों की, आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपको इसी तरीके से जो है वो रैशनल जो भी आपके एक्सपेंशन दिए हुए हैं, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उनके कॉन्सेप्ट को समझते हुए। अगर आप इस तरीके से करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि कौन रिपीटिंग है, कौन रिपीटिंग नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का फोर्थ, और ये आपका दिया हुआ है 15/1600। चलिए इसको फैक्टर में कन्वर्ट करिए। 15 नीचे इसके फैक्टर करिए, प्राइम ऑफ इट्स फैक्टर में ब्रेक कीजिए, बताइए कितना आ रहा है, कन्वर्ट करिए इसको। बोलिए भाई, करिए, आप भी करिए, बताइए। 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2। तो बेटा ये आपका पैटर्न है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस पैटर्न में आ रहा है। अगर इस पैटर्न में आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो आप लिखेंगे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। आप फिर से समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन दिया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप सेकेंड्स में कर सकते हैं। क्या करना है आपने, डिनोमिनेटर को चेक ही तो करना है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या तो ये दोनों पैटर्न हो या फिर सिंगल हो, या तो फिर इंडिविजुअली 2 की पावर m का पैटर्न हो और कुछ भी ना हो, कोई भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ना हो, और या 5 की पावर n हो और कुछ भी ना हो, या फिर ये बोथ हो। अगर आपको ये दोनों मिलते हैं, इसका मतलब कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, जो भी आपको रैशनल नंबर दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फिर से देखिए, ये 15/1600 था, 15 इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम ब्रेक किया, कितना है बेटा, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब ये हमारा पैटर्न है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n बन रहा है, इसका मतलब कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और यही हमें पता करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फिफ्थ आपका है, आप लोग भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन,
आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, साथ के साथ करते जाइए, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और आप जो है वो सेकंड्स के अंदर, क्योंकि आपको पता ही है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, और अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि कौन जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कौन जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आप सेकंड्स के अंदर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 29/343। चलिए भाई, इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करिए, बताइए क्या आ रहा है, करिए इसको। थ्री फोर थ्री को कन्वर्ट करिए, 7 की पावर 3। मतलब 7 multiplied by 7 multiplied by 7, that means you can write as 29/7 की पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर 7 है तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सबकॉन्शियस माइंड में आपने कॉन्सेप्ट को फिल कर लिया है, तो बहुत ही इजी वे में विद इन सेकेंड्स आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व। क्या प्रॉब्लम है, 343 7 इंटू 7 इंटू 7, आपको एलसीएम ही तो निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना कितना टाइम लगता है इसमें, आपको कितना टाइम लगता है। आप देखिए, आप जो है वो विद इन मिनट बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं, आप जो है हाफ मिनट में ही कर सकते हैं। अगर आप इसको इस पैटर्न से करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव पेपर आप बहुत ही फास्ट जो है वो कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्टिव पेपर जब आप सॉल्व करने जाते हैं तो आपकी स्पीड बहुत मायने रखती है। अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चनों को विद इन मिनट आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस, क्योंकि एटलीस्ट आपको 1 मिनट तो मिलना ही मिलना है एक क्वेश्चन के लिए, तो आप जो है विद इन मिनट इसको करने की कोशिश करिए कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है फटाफट आप डिनोमिनेटर को ब्रेक करिए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में। और अगर आपको 2 की पावर m या 5 की पावर n या बोथ, अगर ये डिनोमिनेटर में आपको मिलते हैं सिर्फ, तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। आपको समझ में आ गया बेटा? यस सर। आपको समझ में आ गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, 29/343। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 5th है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 6th में। ये आपका 5th है, आप लोग इसकी नंबर चेंज कर लीजिए एनसीईआरटी से। देखिए 5th क्वेश्चन में 5th हो गया आपका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो दिया हुआ है वो है 23/2³ इंटू 5 स्क्वायर। ये तो बेटा आप सेकेंड्स में ही बता सकते हैं, क्योंकि 2 और 5 आपको नीचे डिनोमिनेटर में मिल गया। अब तो आपको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया हुआ है, आप तो देखते ही बता सकते हैं। क्या है ये? टर्मिनेटिंग। बिल्कुल, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आप सेकेंड्स के अंदर जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देखिए सॉल्व हो गया। मतलब क्यों? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम ऑलरेडी दिया हुआ था, और जब आपको दिया हुआ है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो खुद ही सॉल्व है। अब आप इसमें क्या करेंगे? तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि टर्मिनेटिंग में क्या होता है डिनोमिनेटर में और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, तो आप विद इन सेकेंड्स जो है वो एज ए ह्यूमन कैलकुलेटर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर अगर आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपको एज ए ह्यूमन कैलकुलेटर ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और बेटा अगर आप लोगों की कैलकुलेशन वीक है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, आप वैदिक मैथ वाली प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां पर मैंने बहुत सारी वीडियो आपके लिए बना रखी हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड स्ट्रांग हो सकती है। वहां पर मैंने स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब रूट, मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंट की शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई हुई है। और मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट ट्रिक्स आप यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर में, तभी आप तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग भी समझ लीजिए भाई, आप लोग भी सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, जाइए वहां जाकर के देखिए, ठीक है? समझ में आ गया बेटा? यस सर। आपको? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का 7th क्वेश्चन है आपका।
क्वेश्चन नंबर 1 का 7th। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 129 अपॉन 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 5। बताइए भाई, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग। बिल्कुल। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है ये? क्योंकि इधर 7 7 आया हुआ है डिनोमिनेटर में। देखिए जब हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में कन्वर्ट किया है, ऑलरेडी क्वेश्चन दिया है सेकंड्स में। देखिए आप बता रही है ना, आप बिल्कुल तेजी से काम कर रही हैं। अब सेकंड्स में जो है वो आप, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएगा आपको टिक करना है, आप फटाक से देखते ही बता देंगे भाई कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यहां पर आप लिख दीजिए कि ये आपका क्यों है, क्योंकि यहां पर 7 आया हुआ है। आपका डिनोमिनेटर में देखिए प्रोडक्ट अगर 7 है, इसका मतलब ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आप देखिए सेकंड्स के अंदर जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और बेटा आपको पता ही है कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको प्रिपरेशन भी उसी तरह की करनी होगी, तभी आप जो है वो सेकंड्स के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपको अपनी स्पीड पे ध्यान देना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अगर आप इन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो बहुत ही इजी वे में आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको सीखनी है कि कब टर्मिनेटिंग होगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और इसको यूज करके इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं फर्स्ट में, वो मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं। इसमें आपको घर से करने हैं, ठीक है। ये 7 करा दिया मैंने, और इसमें मेरे ख्याल से आपके 3 है, 8, 9 और 10। 3 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। देखिए आपका 8, 9 एंड 10, ये तीनों क्वेश्चन बेटा होमवर्क है। और ये आपको ये होमवर्क है, करिए। इनके आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में डालिए, और आप लोग जो ऑफलाइन यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये करके लाएंगे और नेक्स्ट क्लास में मुझको चेक कराएंगे, ठीक है बेटा? यस सर। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन में आपने जो है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो भी टर्मिनेटिंग है, जो आपने अभी निकाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जो टर्मिनेटिंग है उनका डेसिमल एक्सपेंशन वो लिखने के लिए बोल रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है आपका 13 अपॉन 3125। देखिए लॉन्ग डिवीजन करने जाएंगे तो बहुत समय लगने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। ऐसे देखिए 13 अपॉन, ये हमारा क्या है, 5 की पावर 5 है, क्लियर, 3125 है। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर 2 की पावर 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहुत ही इजी पैटर्न है आपका। फिर से समझिए, हमको नीचे 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए 5 की पावर 5 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। अब नीचे हमारा बन गया 10 की पावर 5, इसको मल्टीप्लाई करिए 13 इंटू 32, बताइए मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना आ रहा है, करिए भाई। 13 का मल्टीप्लाई करिए 32 से, बताइए कितना आ रहा है, करिए भाई आप भी करिए। 13 का मल्टीप्लाई करिए 32 से, बताइए कितना आ रहा है, 416। बिल्कुल सही। यहां पर आपका आ रहा है 416। अब ये आपका कितना है, 10 की पावर 5। इस तरह से आप 50 लगा दीजिए। अब देखिए बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.00416। ये आपका आंसर है। देखिए 2 तरीके होते हैं, एक तरीका होता है कि हम इसको लॉन्ग डिवीजन करें, बहुत ही लेंथी तरीका है, और अगर आप ऑब्जेक्टिव में इतना लंबा डिवीजन करेंगे तो भाई आपका तो पेपर ही छूट जाएगा, आपको कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। यही शॉर्ट ट्रिक्स आपको सीखनी है। आपको इस तरह के क्वेश्चन में जो आपके टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है, जो रैशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में थे, उनमें आपको डिनोमिनेटर में 10 बनाना है। ये आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। यहां पर 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया।
अगर यहाँ 5 स्क्वायर होता तो कितने से मल्टीप्लाई करते? 2 का स्क्वायर से। स्क्वायर। अगर यहाँ 5 क्यूब होता तो कितने से करते? 2 का क्यूब। बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पर जो भी पावर होगी 5 की डिनोमिनेटर में, सेम आपको 2 की पावर लेना है। क्लियर? तो इस तरीके से बहुत ही इजी वे में, कम समय में, देखिए आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन चाहिए। तो जब ये क्वेश्चन है, अब देखिए ना, आप खुद डिवाइड करके देख लीजिए, आपको कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे और हो सकता है आप गलत भी कर दें, क्योंकि इतना निकालने में तो हालत खराब हो जाने वाली है आपकी। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? ये शॉर्ट ट्रिक्स, कि हम नीचे 10 बनाएंगे और फिर आराम से इजीली इसको कर देंगे। क्लियर? समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। तो इस तरीके से आपने जो है बहुत ही इजी पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अपने कॉन्सेप्ट को सही रखना है बेटा। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपकी स्पीड बहुत मायने रखती है। सब लोगों को अपनी स्पीड पे ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखिए, 17/8 दिया है और इसको जो है आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बोलिए? 17 यहां पर आपका है 2 क्यूब, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? यहां पर 2 क्यूब से करेंगे। 2 क्यूब तो है ही ऑलरेडी, तो कितने से करेंगे? 5 क्यूब। 5 क्यूब से करेंगे। बिल्कुल सही। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको बेटा क्या करना है कि 5 क्यूब कितना होता है? 125। 125 का 17 से मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना आ रहा है? 125 का 17 से मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना आ रहा है? आप भी करिए, कॉपी पेन लीजिए, फटाफट करिए, फास्ट। बताइए कितना आ रहा है? आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं, कॉपी पेन ले लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना आ रहा है? 2125। बिल्कुल सही बेटा, 2125 और यहां पर आ जाएगा आपका 1000। अब डेसिमल कहां पर लगेगा? 2.125। 2.125। देखिए कितनी इजी वे में आप डेसिमल एक्सपेंशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप डिवाइड करना, आप डिवाइड कभी भी मत करिएगा, मैं आपको बता दूं। आपको ये शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आप इस तरह के क्वेश्चंस को परफॉर्म कर देंगे। क्लियर? यस सर। आपको समझ में आया बेटा? यस सर। अब एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन आपका दिया हुआ था 17/8, ब्रेक किया हमने 17/2 क्यूब। अब यहां पर 2 क्यूब है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 क्यूब। 5 क्यूब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 क्यूब होता है 125। 125 का 17 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 2125। और यहां पर 5 2 10, 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2.125। तो 2.125। देखिए बहुत ही इजी वे में आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। आपको कितना, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है तो आपको आधा मिनट लग जाएगा, नहीं तो आप देख लीजिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप लोगों को अपनी स्पीड पे ध्यान देना अभी से शुरू करना होगा। एग्जाम तो आपका नवंबर दिसंबर में होगा, लेकिन आपने अपनी स्पीड पे अभी से काम करना शुरू करना होगा। कैलकुलेशन स्पीड, चाहे वो डिवीजन से रिलेटेड हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे स्क्वायर से रिलेटेड हो, ये सब आपको सेकंड्स में एज ए ह्यूमन कैलकुलेटर करना ही होगा। अगर आप बेटा 10th में अच्छा स्कोर करेंगे तभी आप जो है वो इंजीनियर या साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप जेईई मेंस का टेस्ट देंगे, आप आईआईटी का टेस्ट देंगे, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो है वो बहुत मायने रखती है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करते हैं, ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपका 4 दिया हुआ है 15 अपॉन, और ये आपका दिया हुआ है 1600। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको ब्रेक करना है। यहां पर तो 15 है। अब नीचे हम क्या करते हैं, देखिए नीचे हमारा कितना बन रहा है, ये हमारा बन रहा है 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई, और यहां पर कितना बन रहा है 5 का स्क्वायर। अब देखिए 2 की पावर 6 है और यहां है 5 का स्क्वायर, तो भाई हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सबसे पहले आप एक काम करिए, आप एक 5 को कट कर दीजिए, थोड़ा सा आसान कर देते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, यहां से 5 से कट कर देते हैं, 5 3 जा 50, और यहां पर एक 5 को कट कर देते हैं। अब देखिए कितना है आपका
3 ये है 2 की पावर 6, ये है 5 की पावर 1। अब 2 की पावर 6 इसको बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 की पावर 6। 5 की पावर 5 से बेटा, 5 की पावर 5 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। आप फिर से समझ लीजिए, ये आपका था 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर। ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कर रखा है ऑलरेडी। अब आपको देखिए, अगर आप इसको पहले तो हमने कट कर दिया, 5 3 15 थोड़ा इजी हो जाए। अब देखिए यहां पर है 2 की पावर 6, तो भाई 2 की पावर 6 है और यहां पर है 5 की पावर 1, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? 5 की पावर 5। 5 की पावर 5 से, 5 की पावर 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, 5 की पावर 5 से डिनोमिनेटर में। अब बेटा 5 की पावर 5 होता है 3125, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है? 3125 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना आ रहा है? 3375। नो, 9375। ठीक से मल्टीप्लाई करिए, आराम से करिए बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कितना आ रहा है? 9375। देखिए 9375। अब ये आपका कितना हो गया? 10 की पावर 6, मतलब आपको 6 जीरोस नीचे लगाने हैं। अब यहां पर हम कितना लिखेंगे? देखिए यहां पर कितना आएगा? यहां पर 4 डिजिट तो ही है, 2 डिजिट और 0 0 लगा दो ऐसे करके, तो 0.009375 ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से बहुत ही इजी वे में आप क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं, आप बेटर तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो विद इन मिनट तो एटलीस्ट आप सॉल्व कर ही देंगे। अगर आप थोड़ा सा स्पीड पे अपनी ध्यान देंगे तो आप सेकंड्स में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आपको अपनी स्पीड को ध्यान रखना पड़ेगा, अपने मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे फिर से एक बार हम बताते हैं आपको क्वेश्चन दिया था 15/1600। हमने क्या किया? इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में कन्वर्ट किया। कितना लिखा हमने? 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब हमने क्या किया? 5 से कट किया, तो यहां पर कितना आया? 3 और यहां पर 1, मतलब कट गया तो 5 बचा। अब यहां पर क्योंकि 2 की पावर 6 है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? 5 की पावर 5 से करना पड़ेगा। 5 की पावर 5 कितना होता है? 3125। 3125 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 9375। और यहां पर हमारा 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 6 तो हो गया 10 की पावर 6, मतलब 1 के बाद 1 0 0 0 0 0। अब इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.009375। तो ये बेटा आपका जो है वो टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है। इस तरीके से बहुत ही इजी वे में आप क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि बहुत सेकंड्स के अंदर जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है। नेक्स्ट देखिए बेटा, बहुत ही इजी है ये तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। देखिए आपका क्वेश्चन है 6/15 और मैं चाहूंगा कि भाई ऑनलाइन ऑफलाइन आप ही लोग ये करें और मुझे बताएं कि भाई कैसे आपने किया। हम सबसे पहले इसको कट कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। कट कर लेते हैं भाई, 3 से कट कर लीजिए। 3 2 6, 3 5 15। तो ये हो गया 2/5। अब हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताइए? यहां पर 5 की पावर 1 है, किससे करोगे? 5 की पावर 5 की पावर 1 तो है ही ऑलरेडी, तो किससे करेंगे? 2 की पावर 5। 2 की पावर 1 से करेंगे बेटा, क्योंकि यहां पर 5 की पावर 1 है। देखिए आप, जब आपका देखो जितना 5 होता है ना, हमें उतने ही 2 लेने होते हैं। यहां पर हमारा 5 की पावर 1 है, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 से अच्छे बच्चों की तरह मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 2 कितना होता है? 4 4 5 2 10 और 4/10 को हम कितना लिख सकते हैं? 0.4। बहुत ही इजी वे में देखिए आपका आंसर आ गया। कितना टाइम लगा आपको? विद इन मिनट आपने जो है वो इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर दिया। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने में मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करते हैं, आप सेकंड्स में जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। तो आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपने अपनी स्पीड अच्छी कर ली तो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में कोई रोक नहीं सकता, कोई भी बाधा नहीं आ सकती है और आप आगे चल के इंजीनियर या साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है बेटा, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स।
आपको ये मैथ्स तो आनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत ज्यादा यूज होता है कैलकुलेशन का। अगर आपकी अर्थमेटिक कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप बहुत सारे एग्जाम जो क्वांट के होते हैं उनको क्वालिफाई कर लेंगे। आप देखिए फिर से क्वेश्चन आपका दिया था 6/15 और हमको इसको टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट करना है। रैशनल नंबर है आपका ये। हमने क्या किया, पहले इसको कट कर दिया, 3 2 6, 3 5 15। फिर हमने देखा है 2/5 है और यहाँ पर है 5 की पावर 1, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 की पावर 1, यहाँ पर किया 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, और 4/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.4। और जो आपकी टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है, आपकी समझ में आ गया बेटा? यस सर। आपकी समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो बेटा अब देखिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसमें भी कुछ है भी, वो भी आपके होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको जो है वो आपका होमवर्क है। जो भी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपके होमवर्क हैं। एनसीईआरटी की बुक आप उठा लीजिए, एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th मैथ्स, वहां उठाइए। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क है। ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोगों का भी होमवर्क है ये। वहां पर आपको बताना है कि कौन रैशनल नंबर है, कौन इरैशनल नंबर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप उसको पढ़ेंगे एक बार, आप इजीली जो है वो क्वेश्चन को कर लेंगे। कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, ये सारी चीजें आपको क्लियर मैंने समझा दी हैं। और बेटा आपको अपनी स्पीड पे विशेष ध्यान देना है कि अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो आप बहुत ही इजी वे में ऑब्जेक्टिव पेपर जो आपका होने वाला है नवंबर दिसंबर में, उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो बेटा अगर मेरी ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। जैसे इस तरह की इंटरेस्टिंग जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 10 से रिलेटेड, वो बहुत जल्दी आपके पास पहुंचे। अपने फ्रेंड सर्किल पे, अपने फैमिली मेंबर्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि वो ये सब सीख जाएं और आराम से कहीं पर उनको कहीं अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो सही से समझ लेते हैं, बैठ के कर लेते हैं, तो अपने आप ही पूरी एक्सरसाइज को कर लेंगे। तो बेटा आप ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और आप भी अच्छे से करिए और उनको भी बताइए कि वो इसको अच्छे से करें। थैंक यू।